राजनीतिक रणनीति और चुनावी मैनेजमेंट की दुनिया में काम करने वाली कंपनी आईपैक एक बार फिर बड़े विवाद में आ गई है। इस बार मामला इतना गंभीर है कि जांच एजेंसियों ने सीधे कंपनी के शीर्ष स्तर तक पहुंच बना ली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में सामने आए कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार ये पूरा मामला लंबे समय से चल रहा था और कई लेनदेन की जांच के बाद अब ये कार्रवाई सामने आई है। ईडी का कहना है कि इस केस में कई कंपनियों और व्यक्तियों के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पाए गए हैं, जिनकी कड़ी अब आईपैक से जुड़ रही है। इस कार्रवाई से पहले भी जांच एजेंसी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थी। 2 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें विनेश चंदेल का दिल्ली स्थित कार्यालय, आईपैक के सह संस्थापक ऋषिराज सिंह का बेंगलुरु कार्यालय और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर का मुंबई कार्यालय शामिल था। इससे पहले 8 जनवरी को भी ईडी ने इस केस को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके संस्थापक और निदेशकों में से एक प्रतीक जैन के आवास पर छापे मारे गए थे। इस कार्रवाई के दौरान राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई थीं। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर काफी विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया था। ये पूरा केस नवंबर 2020 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा बताया जा रहा है। इस एफआईआर में पश्चिम बंगाल के आसनसोल और आसपास के इलाकों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े बड़े पैमाने पर कोयला चोरी का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घोटाला करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि इस कथित कोयला तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने कई कंपनियों को पैसों के लेनदेन में मदद की थी। इन्हीं लेनदेन में आईपैक की कंपनी इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पैसा कई चैनलों के जरिए घुमाया गया और उसकी जांच अभी जारी है। अब गिरफ्तारी के बाद इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आईपैक का नाम आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों के चुनावी कैंपेन और रणनीति बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल ईडी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी लोगों से पूछताछ और कार्रवाई संभव है। ये मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर बड़ा विवाद बनता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.